नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 54, यानी कि सेट नंबर 54। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? दोस्तों, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारतीय आत्मा के नाम से कैसे जाना जाता है? दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? दोस्तों, मुसोलिनी इटली का निवासी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों, अक्षर दसोहा शब्द का संबंध शिक्षा से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? दोस्तों, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.8% है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? दोस्तों, मैग्मा पिघले द्रव्य के रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों, नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? दोस्तों, सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? दोस्तों, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन को मिलाकर हवा में 99% मौजूद है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? दोस्तों, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? तो दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों, भारत के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? दोस्तों, गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है?
दोस्तों केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न नंबर 37, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। अगला प्रश्न नंबर 38, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न नंबर 39, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 40, संतरे की खेती कहाँ पर अधिक होती है? दोस्तों संतरे की खेती नागपुर में अधिक होती है। अगला प्रश्न नंबर 41, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो दोस्तों पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न नंबर 42, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार प्रकार की है। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी में हमारे इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो जाइए आज ही ज्वाइन कीजिए और उसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।